श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। श्रद्धा के पिता विकास वालकर का बयान आया है। दिल्ली पुलिस को यह एहसास हुआ कि आफताब कभी झूठ बोलता है तो कभी वो सच बोलता है, इसलिए उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए अर्जी लगाई है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि मुझे इंसाफ मिलने वाला है। अगर उसने जुर्म किया है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैंने हमेशा ये महसूस किया कि आफताब झूठ बोलता है और ये बात मैंने दिल्ली और मुंबई पुलिस को भी बताई। तो ये बड़ा स्टेटमेंट श्रद्धा के पिता का आया है। आफताब बहुत चालाक है और उसने 5 से 6 महीने में सारे सबूत मिटा दिए, इसलिए पुलिस को सच्चाई सामने लाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं शांत नहीं बैठूंगा जब तक आफताब को मौत की सजा नहीं हो जाती। मैं शांत नहीं बैठूंगा, ये श्रद्धा के पिता का कहना है, जिनका डीएनए सैंपल पुलिस ले चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। श्रद्धा के पिता ने ये कहा है कि उन्हें ये अंदेशा है, उन्हें ये पहले से लग रहा था कि आफताब झूठ बोल रहा है और 6 महीने में उसने तमाम सबूतों को मिटा दिया है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसीलिए पुलिस को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उसने अगर जुर्म किया है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैंने हमेशा ये महसूस किया कि आफताब झूठ बोलता है। 3 सहयोगी मेरे साथ हैं, येशा कोटक, आदित्य मेरे सहयोगी मेरे साथ है और नीरज गौड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये श्रद्धा के पिता का जो स्टेटमेंट आया है जिसमें वो ये कहते हैं कि उन्हें शुरू से लग रहा है कि आफताब झूठ बोल रहा है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले, आफताब को फांसी हो। बिल्कुल प्रयोदी, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए आफताब के बयानों की, जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, जो अधिकारी इसके बयान को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका कहना है कि आफताब लगातार अपने बयानों से पुलिस अधिकारियों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब आफताब से पुलिस पूछताछ करती है तो एक ही सवाल के कई सारे जवाब वो देता है, यानी कि साफ तौर से बात की जाए तो अलग अलग वो बयान दे रहा है, तो जिससे पुलिस को लग रहा है कि वो लगातार भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस अब उसके जो मानसिक स्थिति है उसको समझ चुकी है, तो इसलिए पुलिस जो है अब नार्को टेस्ट का सहारा लेगी, जिसके जरिए आगे के जो सबूत हैं उनको जुटाने की कोशिश करेगी, आगे की जो जांच है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। क्योंकि आफताब का ये भी कहना है कि जो श्रद्धा का मोबाइल है, कभी तो कहता है कि उसने जो है मुंबई में फेंक दिया है, तो कभी कहता है कि उसने दिल्ली में फेंक दिया है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस की टीम लगातार उससे पूछताछ करेगी और आज जो है करीब 2 बजे के आसपास उसे साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की रिमांड मांगी जाएगी। और पुलिस का ये भी कहना है कि जरूरत पड़ने पर उसको जो है मुंबई भी लेकर के जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या अब ये वक्त आ चुका है, वो नौबत आ चुकी है कि जब मुंबई लाया जाएगा आफताब को? क्योंकि श्रद्धा के पिता का जो स्टेटमेंट आया है, आफताब के घर वालों का वहां से चले जाना, ये सब बताता है कि अब जल्दबाजी जो नहीं की जा रही थी वो जरूरत है अब की जाए। जी प्रयोदी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज जहां आफताब को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद जो है आगे की जो रणनीति है वो दिल्ली पुलिस तय करेगी, ताकि उनको ये समझ में आ सके कि आगे उसे कहां जाके पूछताछ करनी है। जहां हम मुंबई की बात करते हैं, मणिकपुर में जहां वसई में ये केस रजिस्टर हुआ था, वहां की पुलिस जो है दिल्ली पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है। यहाँ तक कि जो ऑफिसर ने ये केस क्रैक किया था सनप, उन्हें दिल्ली भी भेजा गया था ताकि उनसे उनकी मदद ली जा सके। तो अब जो है आगे की कार्रवाई, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ जो लव स्टोरी है जो यहीं से शुरुआत हुई थी, वसई से शुरुआत हुई थी, तो उसके चलते अब इन लोगों का जो स्टेटमेंट है, यानी कि आफताब के पिता और वो लोग को कुछ पता था या नहीं, क्योंकि आफताब जब आखिरी बार मुंबई आया था तो उसने उसके पिता और उसकी फैमिली को कहीं और शिफ्ट करवाया था, ये खुद सामने आया है। यहाँ तक कि जो श्रद्धा के दोस्त है जिन्होंने ये बात भी सामने लाई थी, उनसे भी पूछताछ करना, उनसे भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि उनसे क्या क्या मैसेजेस आए थे। तो ये सब एलिमेंट्स जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाएंगे, क्योंकि जब दूसरी बार रिमांड मिलेगी पुलिस को आफताब की, तो आगे की जो क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ 14 दिन की जो है रिमांड मिल सकती है, जिसके चलते आगे की जो कार्रवाई है दिल्ली पुलिस को बहुत जल्दी से करनी पड़ेगी। तो इसके बाद दिल्ली पुलिस से मानिकपुर पुलिस स्टेशन से मदद लेती है, महाराष्ट्र पुलिस से कैसे मदद लेती है, वो सब मदद जरूरी हो जाएगा। अगर ये बात सामने आ गई और ये बात पुलिस से इस पूरे मामले में सबूतों के लिहाज से भी
फिलहाल जो बात सामने आ रही है वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे महाराष्ट्र पुलिस के, जो PSI थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट, जिन्होंने ये केस रजिस्टर किया, जिन्होंने आफ्ताब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उनकी मदद ले चुकी है। उन्हें दिल्ली बुलाया गया था, यहाँ तक कि उनकी आगे की कार्रवाई है उसमें इनकी मदद ली जा रही है, क्योंकि जो केस है यहीं से शुरू हुआ था। तो इसके चलते ये ज़रूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस साथ मिलकर ये केस सुलझाने की कोशिश करिए। लेकिन आगे अगर जो श्रद्धा का फ़ोन है वो यहाँ डिस्पोज किया गया है मुंबई में, तो ये ज़रूर हो जाएगा कि आफ्ताब को मुंबई लाना पड़ेगा, ताकि कहाँ डिस्पोज किया गया था फ़ोन कब डिस्पोज किया गया था, वो फ़ोन को रिट्रीव करने का। क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि हमने देखा था कुछ समय पहले श्रद्धा की मौत से पहले श्रद्धा ने अपने कुछ दोस्तों को मैसेज किया था। तो अगर वो फ़ोन मिल जाए तो ये सब देता है, यानी कि श्रद्धा ने अपने दोस्तों को क्या बताया था, वो क्यों नर्वस थी, उसे क्या बताना था आफ्ताब के बारे में, ये सब ज़रूरी हो जाएगा अगर श्रद्धा का फ़ोन मिल जाए। तो जिसके लिए अगर मुंबई में फ़ोन डिस्पोज किया गया है तो आफ्ताब को ज़रूर मुंबई लाना पड़ेगा, और ये फ़ोन कहाँ डिस्पोज किया गया है वो उसे लोकेशन की जान करनी पड़ेगी। जी पयोधी। ठीक है आदित्य, लेकिन सवाल ये भी है कि आज जब पुलिस 12 बजे उसे कोर्ट में पेश करेगी तो पुलिस की तरफ से और क्या दलील दी जाएगी? पुलिस रिमांड तो मांगेगी ही, लेकिन पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है अभी। आदित्य, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल पयोधी, जिस तरीके की शातिर बुद्धि आफ्ताब ने प्रयोग की है, दिल्ली पुलिस बहुत साइलेंटली और बहुत शार्पली इस पे काम कर रही। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपना दिमाग प्रयोग किया है, जिस केमिकल का प्रयोग किया है ताकि कोई सबूत ना छूट जाए, जिस तरीके से उसने पूरी एक प्रोसीडिंग की है, वेल प्लान्ड प्रोसीडिंग की है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को बहुत मुश्किलों का सामना उठाना पड़ रहा है। और उससे संबंधित कल उसको जब लेके गए वहाँ पर भी एक बड़ी मुश्किल में, जब उसको महरौली के जंगलों में घुमाया जा रहा था चीज़ें पता करने के लिए, वहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल सटीक नहीं बता रहा था। और जिस तरीके से उसने एक पूरा एक जाल सा बिछाया है, उसमें 5 महीने बाद आज जब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है तो दिल्ली पुलिस को वाकई में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो फॉरेंसिक की टीम लगी है या जो वहाँ पे सैंपल कलेक्शन की टीम लगी है, वो भी बहुत मुश्किलों का सामना कर रही है। जी पयोधी। और ये देखना होगा। एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, महरौली थाने से आफ्ताब को शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी अपडेट है इस मामले में। महरौली थाने में उसे 5 दिन की रिमांड में रखा गया था, उसे शिफ्ट कर दिया गया। बीती रात मालवीय नगर थाने उसे ले जाया गया था। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो उससे पहले रात में उसे महरौली थाने से शिफ्ट कर और मालवीय नगर थाने में लाया गया। आदित्य, इस पर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम इस समय महरौली थाने के बाहर ही खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जैसी हलचल है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी उसको नहीं रखा गया है, उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। कल रात में 2 घंटे के लिए उसको पहले मालवीय नगर थाने में रखा गया, उसके बाद उसको वहाँ से भी शिफ्ट किया गया, क्योंकि कल महरौली थाने के बाहर भी हंगामे जैसी स्थिति हुई थी और जब उसको दिल्ली पुलिस लेके गई थी तब वहाँ पर भी हंगामे जैसी स्थिति थी। आज हम लोग सुबह से यहाँ पर पूरा मीडिया खड़ा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा अपडेट नहीं है। सूत्रों की माने तो उसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया गया है ताकि किसी प्रकार का हंगामा या किसी प्रकार की अव्यवस्था ना बरते। जी पयोधी। अब बिल्कुल, और आज कोर्ट में पेशी से पहले 12 बजे पेश किया जाएगा कोर्ट में, और उससे पहले ये तमाम सतर्कता बढ़ती जा रही है। नीरज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, 12 बजे उसे ले जाया जाएगा, तो मालवीय नगर क्या जेल से उसे सीधा कोर्ट ले जाया जाएगा? देखिए पयोधी, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में ये अपडेट है कि अभी तक जो कि ये जानकारी है, ये करीब 2 बजे के आसपास जो है अब जो कि आरोपी आफ्ताब है उसको साकेत कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जाएगा। लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से लगातार ये पुलिस अधिकारी आपस में बात कर रहे थे कि महरौली थाने से इसको शिफ्ट करें, क्योंकि सबको पता है कि जो आरोपी आफ्ताब है वो महरौली थाने में है। क्योंकि जिस तरीके से जब उसको थाने से बाहर लेकर के जाया जाता है तो तमाम वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। उसी के साथ में जब उसको कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था पहली बार, तब तमाम लोग यहाँ पर थे, तो ये शक है कि कहीं उसकी पिटाई ना कर दी जाए। तो तमाम ऐसे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको जो है दूसरी जगह पर रखा गया है। और इसी के साथ में करीब 2 बजे के आसपास जो है
अब आरोपी आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाएगा और तमाम जो ग्राउंड्स हैं वो पुलिस जो कि कोर्ट के सामने रखेगी, जिसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आरोपी ने जिससे कत्ल किया है वो हथियार पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। उसी के साथ में जो आरोपी के जो कपड़े थे वो पुलिस को बरामद नहीं हुए, क्योंकि आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने जो कपड़े थे वो जो है किसी डस्टबिन में फेंक दिए हैं, जो कि एमसीडी की गाड़ी आती थी उसमें फेंक दिए हैं, और इसी के साथ में श्रद्धा का मोबाइल फोन। तो अगर बात की जाए तो आरोपी के खिलाफ जो है डायरेक्ट सबूत नहीं है पुलिस के पास में, सिर्फ और सिर्फ जो कि आरोपी है उसके इकबालिया बयान के अलावा। तो इसी के साथ में पुलिस का कहना है कि इसमें पुलिस को ठोस सबूत की जरूरत है, जिसके बाद इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट के जरिए दिलवाई जा सकेगी। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से वो लगातार जो डायरेक्शन बता रहा है उसी की निशानदेही पे बार बार नीरज पुलिस जाती है, उसे साथ लेकर जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता। तो क्या अब इस बात की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है कि ये भ्रमित कर रहा है पुलिस को भी? देखिए, इसमें पूरी तरीके से अगर आप देखें इसमें पहले दिन से ही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो आरोपी आफ्ताब पुलिस को बता रहा था शुरू में, पुलिस उसी लकीर पे ही काम कर रही थी। लेकिन जब पुलिस ने देखा कि पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि जब आरोपी रात के करीब 2 बजे के आसपास बॉडी के पार्ट्स लेकर के, थैली का बैग लेकर के निकलता था, तो वो उस अंधेरे जंगल में फेंक दिया करता था, क्योंकि आरोपी उस जंगल से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है, उसे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि आखिरकार उस आरोपी ने उस बैग को कहां पर फेंके होंगे, क्योंकि जब आरोपी वहां पहुंचता था तो उस बैग को, उस पैकेट को खोल दिया करता था, उसके बाद में उसको फेंक दिया करता था। तो हमारी जो कि एफएसएल के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों के भीतर जो है तेज बारिश हुई है, जिस वजह से जो और वहां पर तमाम जानवर हैं तो उनके खाने की भी आशंका है। तेज बारिश होने की वजह से जो कि खून के उस पे पार्ट्स होंगे वो भी पूरी तरीके से धुल चुके होंगे। तो इस पूरे हत्याकांड में पुलिस के पास ठोस सबूत होना ये सबसे बड़ी बात होगी, पुलिस के लिए चुनौती होगी उसको कलेक्ट करना और उसके बाद में उसे कोर्ट में पेश करना। तो ऐसी संभावना है कि पुलिस इस पूरे मकसद में जरूर कामयाब होगी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ जो हैं वो खाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर श्रद्धा का मोबाइल पुलिस को मिल जाता है तो ये पुलिस के लिए ठोस सबूत के तौर पर देखें तो एक बड़ा अहम सबूत पुलिस के हाथ लगेगा। और पुलिस को अब तक ना ही जो आरोपी के उस दिन जिस दिन एक कत्ल किया गया था, जब उसने कत्ल किया गया होगा तो उसके शरीर पर उसके जो कपड़े होंगे उस पर जरूर छींटे लगे होंगे, तो वो पुलिस को बरामद करने हैं ताकि खून के धब्बों के तौर पर ये पहचान की जा सके। कुल मिलाकर नीरज, ना वो कपड़े मिले, ना ही वो हथियार मिला जिससे उसने दावा किया है कि उसने श्रद्धा के शव को काटा, ना ही वो टुकड़े मिले जिसका दावा उसने ये किया कि उसने जंगल के अलग अलग हिस्सों में फेंके हैं। लेकिन ऐसा सवाल यहाँ ये भी है कि अगर वो इन 6 महीनों में मुंबई जाकर अपने परिवार को शिफ्ट भी कराता है तो परिवार के पास अगर कोई जानकारी है तो परिवार को भी सामने आना चाहिए था, पुलिस से संपर्क करना चाहिए था, लेकिन किसी भी तरह की ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जी पयोधी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि श्रद्धा के परिवार को जो भी इन्फॉर्मेशन थी, श्रद्धा के परिवार ने पुलिस को, फिर भले वो महाराष्ट्र पुलिस हो गई या दिल्ली पुलिस, दोनों को संपर्क कर दिया, लेकिन आफ्ताब के परिवार ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ तक कि उनका लोकेशन क्या है इसके बारे में भी महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि उन्हें पता नहीं है। ये साफ शब्दों में कहा गया सूत्रों के द्वारा कि ये आफ्ताब की फैमिली हुआ है वो अनट्रेसेबल है। लेकिन सूत्रों ने ये भी कहा है कि जो लोकेशन उन्होंने कहा था, यानी कि आखिरी बार जब आफ्ताब की फैमिली सही से मूव करी तो उन्होंने कहा था कि वो मीरा रोड जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो मीरा रोड से निकल के अपने किसी और करीबी के घर पे, किसी और रिलेटिव के घर पे जाके रुके हुए हैं, ये खबर सामने आ रही। तो ये सवाल तो जरूर उठता है कि आफ्ताब की फैमिली छुप क्यों रही है, वो सामने आके बात क्यों नहीं करना चाहती। ये बात जरूर है कि आफ्ताब और श्रद्धा दोनों की फैमिली इस बात से खुश नहीं थी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं यशा, मैं आऊंगी सर। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। आज कोर्ट में पेशी होनी है सर, रिमांड मांगेगी पुलिस, ये बात सामने आ रही है। आप इसे अभी इस 5 दिन की कस्टडी के बाद, तमाम सर्च ऑपरेशन के बाद कैसे इस पूरे केस को देख रहे हैं? मैं कहूंगा कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, और इस प्रकार के केसेस में जिसमें मर्डर बहुत पहले हुआ है और उसके बाद डेड बॉडीज के हिस्से इधर उधर फेंक दिए गए हैं, छुपाए गए हैं, उसमें समय लगता है। और कोर्ट इस बात पर नहीं जाता है कि आपके पास क्या ठोस सबूत हैं रिमांड के लिए। रिमांड के लिए ठोस सबूत नहीं होते हैं, रिमांड के लिए केवल आवश्यकता बताई जाती है कि क्या आवश्यकता है और उसको हम कैसे पूरा करेंगे और कितने दिन में मेरी आवश्यकता पूरी होगी, उस हिसाब से रिमांड मिलता है।
तो मेरा पूरा विश्वास है कि दिल्ली पुलिस को जो भी आवश्यक रिमांड होगा वो अवश्य ही मिलेगा, और आज नहीं तो कल इसमें सफलता मिलेगी ही। इस ऐसे केसेस में बहुत ही ज्यादा गहन इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, कई टीमें बनाई जाएंगी और तरह तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जिसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का इम्पोर्टेंस है। और जैसा कि अभी कहा गया कि भाई मोबाइल तो अभी तक नहीं है और खोपड़ी भी एक्चुअली अभी तक नहीं मिली है। खोपड़ी मिलेगी तो उसको सुपर इम्पोज करके भी मिल जाएगा, बाकी बॉडी पार्ट्स नहीं भी मिलेंगे तो फोटोग्राफ से सुपर इम्पोज करके हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। सर लेकिन पुलिस के लिए चैलेंज ही तो ये है कि जितने भी उसने क्लू दिए, उसने, अब जब आप बात करते हैं कि सर का क्लू दिया, उसने सर कहाँ फेंका वहां नहीं मिला, वो जंगल में गया, उसने जहां भी बॉडी पार्ट्स फेंके वहां से कोई डायरेक्ट सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। तो क्या इस वक्त ये बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए? जी, चैलेंज बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत से केसेस हैं जिसमें ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। और इस तरह के केसेस में चैलेंजेस आते हैं, हम चैलेंजेस को मीट करते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा पुराना केस जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने, सिटिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने आसाम में अपने वाइफ, अपने 3 बड़ी बेटियों का मर्डर किया था और उनकी लाश को गड्ढे में गाड़ करके और उसके ऊपर पेड़ लगा दिए थे और रिटायरमेंट के बाद में साधु बन करके चले गए थे। 6 महीने से 1.5 साल लगा इस केस को अनर्थ होने में और उसको अल्टीमेटली वी वर एबल टू पुट वेरी कन्विंसिंग फैक्ट्स और उनको फिर अल्टीमेटली फांसी हुई थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को, जो कि करते करते काफी समय लगा हम लोगों को। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हत्यारा हमेशा ही अपना बचाव करने के लिए डेड बॉडी को किनारे लगाने की आवश्यकता रखता है। मिले तो अवश्य ही मिलेगा, और क्यों नहीं मिलेगा। और ये तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो बहुत सा है भाई, ऐसा तो नहीं है कि वो सर मेरे साथ मैं आऊंगी आपके पास। सर मेरे साथ आदिश अग्रवाल, ऑल इंडिया चेयरमैन बार एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिश अग्रवाल, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। जी मैम। आज क्योंकि कोर्ट में पुलिस रिमांड की मांग करने वाली है, इस पूरे मामले को मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, कैसे देख रहे हैं और आगे कैसा इसका जो पूरी प्रोसेसिंग है वो चलेगी? देखिए इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप ये जो पार्ट्स पूरे नहीं मिलने या हथियार पूरे नहीं मिलना, ये रिमांड के लिए ही ये ग्राउंड है। इसलिए इस ग्राउंड पर ये कारण से तो रिमांड देना ही है। अगर कोई चीज हमें इन्वेस्टिगेशन, कोई चीज रिकवरी नहीं करनी होती तो ही रिमांड नहीं दिया जाता है। इसलिए रिमांड में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक इसमें कन्विक्शन का क्वेश्चन है, पूरे पार्ट्स ना मिले, चाहे हथियार भी नहीं मिले, उसके बावजूद भी इसमें जो है फांसी की सजा होगी। ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं यूपी का, पंजाब का, हरियाणा का, तमिलनाडु का एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूं और मैं सरकार का एडवोकेट रहा। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।